हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम चैप्टर 6 में थे। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.2 की ओर। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। यहाँ पे फिगर पे देखिए, हमें एक्स और वाई फाइंड आउट करने हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा एक्स है, यहाँ पे हमारा वाई है, वो दोनों हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है लीनियर पेयर हो जाती है। ठीक है, एक ही लाइन पे अगर दो एंगल होते हैं तो उन दोनों का एडिशन है वो क्या होता है? 180 होता है। यानी एक्स और 50 को मिला के अगर हम एडिशन करें तो उस एंगल का सम क्या होगा? 180। तो यहाँ पे हम लिखते हैं x प्लस 50 इज इक्वल टू 180। 180 में से 50 अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 130। ठीक है, तो हमें x मिल गया है 130। अब यहाँ पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखिए, जो एक्स एंगल है और यहाँ पे जो वाई एंगल बन रहा है, ठीक है, दोनों एंगल ध्यान से देखिए, एक्स और वाई, तो उन दोनों में वो दोनों एंगल सेम होंगे क्योंकि वो दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है और जो वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं वो सेम होते हैं, इसलिए हमें वाई भी मिल जाएगा 130। तो हमें यही दो फाइंड आउट करने थे, तो वो तो हमने कर लिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। अब देखिए, यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू क्या है? 130, यानी बोथ आर सेम। x एंड y आर इक्वल एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये तभी पॉसिबल है जब ए बी और सी डी है वो पैरेलल है। अगर ए बी और सी डी पैरेलल नहीं होते हैं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, और उसके रीजन में हम लिख सकते हैं कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब है सेकंड। इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी और सी डी पैरेलल ई एफ एंड y रेशियो z इक्वल टू 3:7 एंड फाइंड x। यहाँ पे देखिए फिगर में ए बी पैरेलल सी डी है और सी डी पैरेलल ई एफ है। y और z का रेशियो हमें दिया गया है 3:7। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि y इक्वल टू 3 है और z इक्वल टू 7 है। हमने सिर्फ एज्यूम कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ हम कह सकते हैं क्योंकि ए बी सी डी से पैरेलल है और सी डी ई एफ से पैरेलल है। ठीक है, लाइन्स पैरेलल टू अ सिंगल लाइन पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्स और जेड वो दोनों सेम होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देखिए एक्स और जेड, यहाँ पे एक्स और जेड, क्योंकि ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो हम एक्स इक्वल टू जेड कह सकते हैं। तो जो एक्स का एंगल होगा वही जेड का होगा। ठीक है, वो कंफर्म है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो अंदर की साइड है, ठीक है, एक्स और वाई, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों का एडिशन है वो 180 होगा। क्यों? क्योंकि वो को इंटीरियर एंगल है। ठीक है, इसलिए अंदर की साइड जो भी एंगल है उसका एडिशन होगा 180। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब x की जगह हम क्या लेंगे? z, तो यहाँ पे लिखेंगे z प्लस वाई इक्वल टू 180। अब यहाँ पे z इक्वल टू क्या है? 7 है और y इक्वल टू क्या है?
3a, ठीक है। देखिए 7a और 3a इक्वल टू 180, और उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 18 डिग्री। तो हमें a तो मिल गया, ठीक है। जो a की वैल्यू है वो हम दोनों में लिख लेंगे। यहाँ पे a की जगह लिखेंगे 18 और वहाँ पे लिखेंगे 18, ठीक है। तो हमें देखिए यहाँ पे 3a लिखा हुआ है, तो दोनों में a की वैल्यू लिखेंगे 18, तो हमें हमारा आंसर है वो मिल जाएगा। काफ़ी इजी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 3। इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी, ई एफ perpendicular CD and GED equal to 126, find angle of AGE, angle of GEF और angle of FGE। ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छी फिगर है। पहले ए बी पैरेलल सी डी दिख रहा है, ठीक है, वो दोनों पैरेलल है। फिर क्या है ई एफ पैरेलल टू सी डी, तो यहाँ पे हमने पैरेलल है वो ड्रॉ किया है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एंगल है GED यानी इतना सा, तो वो क्या है 126, और बाकी के 3 एंगल है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो एंगल है AGE और GED, देखिए यहाँ पे AGE और GED, सॉरी फिर से AGE फिर GED, तो ये दोनों जो एंगल होते हैं वो सेम होते हैं, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है, अल्टरनेट एंगल है। तो वो दोनों भी क्या हुए 126 हो गए सेम, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है GEF। देखिए यहाँ पे फिर से हम ड्रॉ करेंगे GEF, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे कि GEF ये वाला जो एंगल है, देखिए ये वाला एंगल है, ठीक है, और फिर FED और ये वाला एंगल है, तो ये क्या है 90 का है, ठीक है। तो अगर इन दोनों का हम एडिशन करें तो क्या हमें ये पूरा है वो मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे GEF में 90 है वो ऐड कर देंगे, और फिर उन दोनों को मिला के हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो टोटल है वो 126 है वो होगा। इसमें हमारे पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, तो हम उसको कुछ नहीं करेंगे, हम GEF है वो फाइंड आउट कर लेंगे। वो हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें आंसर में मिल जाएगा 36। तो हमें GEF वो हमें मिल गया है। अब क्या करेंगे कि AGE प्लस FGE वो हमारी लीनियर पेयर है। चलिए हम ड्रॉ करते हैं AGE, ठीक है, यहाँ पे हमारा AGE है, फिर है FGE। तो यहाँ पे जो दो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं हमारे लीनियर पेयर होते हैं। तो लीनियर पेयर का सम क्या होता है 180 होता है। तो हम कह सकते हैं 126 प्लस FGE इक्वल टू 180। 180 में से 126 निकल देंगे तो हमारे पास क्या हो रही जगह 54। तो हमारे पास तीनों एंगल है वो आ गए हैं, एंगल ऑफ AGE, एंगल ऑफ GEF और एंगल ऑफ FGE, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल ST, PQ और ST दोनों क्या है पैरेलल है, ठीक है। PQR इक्वल टू 110, PQR है वो 110 है, एंड RST है वो 130 है। देन QRS हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, हमें ये जो एंगल है QRS वो हमें फाइंड आउट करना है। QRS ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, देखते हैं। पहले गिवन लिख लेते हैं।
पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू आर 110, आर एस टी 130, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एम एन पैरेलल टू पी क्यू। अब ऐसा क्यों, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर कोई लाइन है वो दूसरी लाइन से पैरेलल होती है तो वो भी लाइन दूसरी लाइन से पैरेलल हो सकती है। मीन्स मान लीजिए ये पी क्यू और एस टी पैरेलल है, ठीक है। तो इसके पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ की है तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू और एम एन है वो भी पैरेलल है, एस टी और एम एन है वो पैरेलल है, ठीक है। हम सभी लाइन है वो पैरेलल कह सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे विथ रीजन हमने लिखा है। फिर यहाँ पे देखिए अब हमें कौन से एंगल के एडिशन करने हैं। देखिए पी क्यू आर, ठीक है, और एम आर क्यू, तो ये तो इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। इंटीरियर एंगल है तो उसका सम क्या होगा, 180 होगा। तो उन दोनों का अगर हम एडिशन करें पी क्यू आर प्लस एम आर क्यू तो उसका एंगल होगा 180। तो 180 में से 110 निकाल देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 70, ठीक है। अभी तो हमें एम आर क्यू ही मिला है, हम दूसरे पेज पे देखते हैं क्यू आर एस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एम आर क्यू तो हमारे पास है ही 70, ठीक है, वो हमने फाइंड आउट किया। अब हम बात करते हैं आर एस टी प्लस एन आर एस। इस तरह से पहले उस और हमने इंटीरियर एंगल का एडिशन किया था, अब इस और करेंगे, ठीक है। जब इस और हम एडिशन करेंगे आर एस टी प्लस एन आर एस, ठीक है, तो उसका सम होगा 180। 180 में से 130 निकल देंगे तो हमारे पास क्या होगा, 50 होगा। अब देखिए हमें क्या करना है कि हमें ये एंगल मिल गया 70, ये एंगल मिल गया 50, और अगर ये एंगल भी अगर हम एडिशन कर दें तो ये एक ही लाइन पे है, इसलिए इन तीनों का एडिशन क्या होगा, 180, ठीक है, वो हमारी प्रॉपर्टी है। तो इन तीनों एंगल का एडिशन करके हमें मिलेगा 180। तो एम आर क्यू, क्यू आर एस, एन आर एस इक्वल टू 180। अब एक का एंगल हमारे पास है 70, एक का है 50। क्यू आर एस तो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो वो एज इट इज रहेगा। 180 में से 70 प्लस 50 120 है, वो 180 में से निकल देंगे तो आंसर में आ जाएगा 60, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल ऑफ ए पी क्यू इज इक्वल टू 50, ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 एंड पी आर डी वो है 127। देन एक्स और वाई हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ईजी है, चलिए फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे कि हमारा जो एंगल है एक्स, देखिए हमारा जो एंगल है एक्स और दूसरा जो एंगल है ए पी और क्यू, यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल तो सेम होते हैं, तो हमारे पास ए पी क्यू है, ठीक है, यहाँ पे तो वो क्या है 50 है, और एक्स भी क्या हमें मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 50। अब हम बात करते हैं दूसरा एंगल पी आर डी, ठीक है, पी आर डी और ए पी आर, पी आर डी प्लस ए पी आर, तो वो दोनों सेम होते हैं क्योंकि वो दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल है। अब देखिए ध्यान से देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पी आर डी लिया है, ठीक है, यहाँ पे ए पी आर है, वो दोनों हमने सेम किया है। अब जो ए पी आर है, देखिए ए पी आर, तो हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं कि ये जो एंगल है प्लस ये एंगल है, उन दोनों का अगर हम सम करें तो ये एंगल बन जाता है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ऑफ ए पी क्यू प्लस वाई। ए पी क्यू हमारे पास क्या है 50 है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा y इक्वल टू 77। तो ये हमारा आंसर हो गया x और y। अब ये 6 क्वेश्चन रीड करते हैं।
Question 6 and the last question of this exercise. In the figure, PQ parallel to RS. Sorry, वो हम बाद में देखेंगे. PQ and RS are two mirrors. ठीक है, PQ और RS दोनों मिरर है, एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर. एंड इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ. देखिए AB पे स्ट्राइक हो रहा है, ठीक है, PQ सरफेस पे एट B पॉइंट. फिर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है और फिर BC रे वो वहाँ से निकलता है और फिर वहाँ से वो स्ट्राइक करता है C पॉइंट से. C पॉइंट से स्ट्राइक करके वो आगे चला जाता है CD. तो हमें प्रूव करना है कि AB पैरेलल टू CD. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से. पहले गिवन में क्या है, PQ पैरेलल टू RS, AB, BC, CD ऑल आर रेस. अब प्रूव क्या करना है, AB पैरेलल टू CD. तो हम कैसे प्रूव करेंगे. अब सबसे पहले देखिए कि ये जो लाइन है PQ और RS वो क्या है, हमारी पैरेलल है. ठीक है, अगर पैरेलल लाइन पे अगर हम परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों भी सेम ही होते हैं. इसलिए BM और CN वो दोनों भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे. और अब जब वो पैरेलल होंगे तो यहाँ पे देखिए हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं. एंगल 1 और 2 सेम होंगे, एंगल 3 और 4 सेम होंगे. ऐसा क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड 8 में हमने लर्न किया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि हमारे जो एंगल होते हैं, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल वो दोनों सेम होते हैं. यहाँ पे जो फर्स्ट है वो क्या होगा, इंसिडेंट एंगल, और यहाँ पे जो सेकंड है वो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल. यहाँ पे इंसिडेंट और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड, तो वो दोनों एंगल 1 और 2, 3 और 4 सेम होंगे. अब यहाँ पे देखिए, तो ध्यान से देखिए इस फिगर को, तो यहाँ पे Z जैसी बन रही फिगर. तो ये जो एंगल है 2 और यहाँ पे एंगल है 3 वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि वो दोनों इंटीरियर एंगल है. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 वो सभी क्या है, इक्वली होंगे इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करते हुए. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम एंगल का एडिशन करें, देखिए 1 और 2 का एडिशन करें और 3 और 4 का एडिशन करें तो वो सेम होंगे. ठीक है, क्योंकि इंटीरियर एंगल है. तो हम लिखेंगे 1 + 2 और 3 + 4. तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे ABC और BCD ये इक्वल होंगे. और ये इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है. और मैं आपको बता दूं कि ये तभी पॉसिबल है कि जब AB और CD पैरेलल हो. अगर AB और CD पैरेलल है तो ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो सेम होते हैं. यानी हमारे पास प्रूव हो गया कि AB पैरेलल टू CD है. ठीक है, आज हम इतना रखेंगे. नेक्स्ट टाइम हम एक्सरसाइज 6.3 के साथ आगे बढ़ेंगे. थैंक यू.